नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। आज जब टिफ़िन की घंटी बजी, तेजस जल्दी से खाने के लिए अपनी टिफ़िन बॉक्स निकाल क्लास से निकला। उसे इतनी ज़ोर से भूख लगी थी कि वह हाथ धोना भी भूल गया था। तेजस 6 वर्ष का एक बड़ा प्यारा सा बच्चा था। उसके पिता कोई प्राइवेट काम करते थे। उसने इसी वर्ष स्कूल में दाखिला लिया था। उसने गुड़ और रोटी खाना शुरू किया। तभी उधर से उसके टीचर गुजरे। उसके पास रुकते हुए बोले, तेजस, तुम आज फिर बासी रोटी खा रहे हो तुम्हारे घर में। तेजस ने उनकी बात को काटते हुए कहा कि सर, मेरे घर में ताज़ी रोटियां बनती हैं। जब मैं अपनी नई माँ को कहता हूँ कि नई माँ, मुझे भी ताज़ी रोटियां ही खाने दो ना, तब वो मुझे पुचकारते हुए कहती है कि बेटा, बासी रोटी खाने से दिमाग तेज होता है, तुम बासी रोटी ही खाओ। जब वह मेरे छोटे भाई को ताज़ी रोटी खाने को देती है तो मेरा मन भी होता है कि मैं भी ताज़ी रोटियां खाऊं। तब नई माँ मुझे यह कहती है कि तेजस बेटा, तुम्हारा छोटा भाई अभी ना समझ है, इसलिए उसे ताज़ी रोटियां खाने दो। पर तुम तो अभी स्कूल जाते हो, बड़े हो गए हो, इसलिए सर मैं बासी रोटी खाता हूँ। टीचर जब यह पूछता है कि तुम्हारी नई माँ कब आई, तो तेजस कहता है कि सर जी, जब मेरी माँ भगवान जी के पास चली गई थी ना, तब मेरी नई माँ आई थी। तब तक घंटी लग जाती है और सभी बच्चे क्लास चले जाते हैं। स्कूल में दूसरे बच्चे उसे बासी रोटी कहकर चिढ़ाने लगे थे। आज जब वह स्कूल आया तो टिफ़िन के वक्त फिर बासी रोटी और गुड़ खा रहा था। सर फिर आए और बोले कि पेरेंट्स मीटिंग में अपने पापा को बुला लाना। इस शनिवार को तुम्हारी बासी रोटी के बारे में उनसे बात करनी है। तेजस रोटी का एक टुकड़ा गुड़ से सटाते हुए मुंह में रखता है तथा चबाते हुए कहता है, जानते हैं सर, मुझे अपनी माँ से मिलने भगवान जी के पास जाना है, इसलिए मैं बासी रोटी खाता हूँ। टीचर तो जैसे परेशान हो गया। उत्सुकता पूर्वक पूछा, यह तुम क्या कहते हो? रोटी को चबाकर वह निगलते हुए कहता है, हाँ सर जी, बासी रोटी खाने से लोग भगवान जी के पास जल्दी चले जाते हैं। आपको अपनी माँ से मिलने भगवान जी के पास जाना है तो आप भी बासी रोटी खाइए। वैसे तो मुझे बासी रोटी पसंद नहीं है, पर मेरी नई माँ कहती है कि बासी रोटी खाता रहा कर, एक दिन माँ के पास पहुँच जाएगा। मुझे अपनी माँ के पास जाना है ना सर जी, इसलिए अपनी नई माँ की बात मानकर बासी रोटी खा लेता हूँ। इतना सुनकर टीचर की आंखों में पानी आ गया था। आंसू पोंछते हुए उसने कहा कि कल अपने पापा को स्कूल ज़रूर भेज देना। तब तक घंटी बज चुकी थी। सभी बच्चे क्लास जा रहे थे। अगले दिन तेजस स्कूल नहीं आया था क्योंकि उसके पिता घर पर नहीं थे, कहीं बाहर गए थे। उसकी माँ आंगन में बर्तन धो रही थी। जब उसने तेजस से पूछा कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो उसने कहा, स्कूल में सभी बच्चे मुझे बासी रोटी कहकर चिढ़ाते हैं। उसकी नई माँ कुछ कहती उससे पहले ही वह बोल गया कि माँ, कई दिनों से मैं बासी रोटी खा रहा हूँ। भगवान जी मुझे अपने पास कब बुलाएंगे माँ से मिलने के लिए। तेजस की माँ भले ही उसकी सौतेली माँ थी, पर वह सबसे पहले एक औरत थी, एक बच्चे की माँ थी। आज तेजस की बातें
उसे भीतर तक भेद गई थी। उसके भीतर की सुप्त माँ जाग गई थी। वह झटके में उठी और जूठे हाथों से उसे गोद में उठाया और उसे इतना चूमना प्रारंभ किया कि आज तक उसके भीतर बैठी सौतेली माँ ने उसे चूमने से रोक रखा था, उसे पूरा कर रही हो। आज उसके भीतर की सौतेली माँ मर चुकी थी। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। एक की आंखों में माँ से मिल जाने की खुशी के आंसू थे तथा दूसरे की आंखों में पश्चाताप के। इन आंसुओं ने नई माँ के हृदय की सारी कालिक धो दी थी। तेजस नई माँ की आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, नई माँ, भगवान ने मेरी माँ को भेज दिया। तू सच कहती थी कि बासी रोटी खाने से मुझे माँ मिल जाएगी। नई माँ, तू ही तो मेरी माँ है। इतना कहकर तेजस माँ से और चिपक जाता है। वर्षों के बाद उसे माँ की गोद और प्यार जो मिला था। नई माँ कहती है, बेटा, तुझे माँ मिल गई और मुझको मेरा बेटा। अब तू कभी भी बासी रोटी नहीं खाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।